हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय शिव शंभू। तो गाइस, हम सुबह सुबह निकल जाते हैं मॉर्निंग में सबसे पहले अपना वर्कआउट करने, जिससे वर्कआउट करने से हमारी थॉट जो क्रिएट होती हैं, नई नई क्रिएटिव थॉट्स आती हैं, हम ये नई थॉट्स क्रिएट कर पाते हैं। तो ये मेरा मॉर्निंग में डेली रूटीन और डेली डिसिप्लिन के साथ अपने आप पर काम करना, अपनी मेंटेलिटी पर, अपनी बॉडी पर काम करना, ये मुझे बहुत ही आगे अग्रसर करती है मेरे गोल्स के लिए, मेरे टारगेट्स के लिए। मेरी थॉट्स को काफ़ी एक क्रिएटिव बनाती है। अगर आप भी चाहते हैं अपना मॉर्निंग डेली रूटीन बनाना है डिसिप्लिन के साथ, ये आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। आपकी स्टडी में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, एवरी फील्ड में ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। लेकिन आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन से काम करना होगा डेली, अपनी बॉडी पर, अपनी माइंड पर। तो आज की जो हमारी थॉट्स है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, काफ़ी लोगों के डाउट्स रहते हैं, काश मैं ये चीज़ें काफ़ी अपनी पहले एज में समझ पाता, 21 22 की एज में ये चीज़ें ऑब्जर्व कर पाता, तो मैं अपने लिए एक अच्छा कैरियर बना पाता, अपने लिए एक अच्छा रोड मैप बना पाता, अपने लिए एक अच्छा बिजनेस चुन पाता, किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना लेता। तो इन सभी डाउट्स पर आज हम बात करने वाले हैं अपनी गॉडविन फैमिली के लिए, अपने ऑडियंस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, देखिए आज हम बात करेंगे द गॉडविन चैनल पर। ये चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ और फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जब हम अपनी लाइफ में कोई भी गोल्स, कोई भी टारगेट्स बनाते हैं, मैं यही बोलना चाहूँगा। देखिए, हर बार मैं यही चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ। अपनी लाइफ को आप खुद पहचान कर, खुद अपनी लाइफ के लिए एक रोड मैप क्रिएट कीजिए। आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा थॉट्स, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है ना थॉट्स का, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आपको बस क्या अपने थॉट्स क्रिएट करनी है। आपने अपने अंदर एक ऐसी थॉट्स की क्रिएटिविटी, एक ऐसे रोड मैप पर चलना है जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, आप अपने अंदर को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने स्किल्स को डेवलप करके उस पर काम करिए। देखिए, मैं भी अपने कुछ टारगेट्स, कुछ अपने स्टार्टअप पर डेली काम करता हूँ। तो मेरे अंदर देखिए, जिस दिन से मैं अपना ये रूटीन मैंने बनाया है, डेली इसको फॉलो करता हूँ, तो मेरे अंदर काफ़ी डिसिप्लिन आ गया है। मैं डिसिप्लिन से काम भी कर पाता हूँ, अपने स्टार्टअप पर डेली काम कर पाता हूँ। और अब मुझे काफ़ी पहले मैं सोचता था मैं कंटेंट कहाँ से लाऊंगा इतने, और मैं क्या बोलूँगा, क्या चीज़ें करूँगा, कैसे मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पाऊँगा। मैं पहले से काफ़ी डिसिप्लिन आ चुकी है। आई हैव सेट ए गोल, बिकम ए 1 मिलियनर ब्रांड इन 3 ईयर्स। अब देखिए, इस चीज़ पर हम डेली अपने स्टार्टअप पर काम भी कर रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे। अभी धीरे धीरे हम डेली काम करके उसको ग्रो कर रहे हैं, डेली सेटअप कर रहे हैं। कुछ हमें इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत होगी जो हमारे साथ आगे काम करना चाहते हैं, जिसकी थॉट थोड़ी बहुत भी हमसे मिलती है, मैच खाती है। हम उसको एक चांस देंगे ताकि हमसे कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को भी एक अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए और आगे अपनी लाइफ को अपने एक रोड मैप पर काम करके एक अलग क्रिएट कर सके। कुछ भी जो उसकी थॉट्स है, वो अपने फील्ड को चूज़ कर उस फील्ड में अपना एक अलग क्रिएशन दिखाए, अपना एक अलग क्रिएट करे। चलिए, मैं एक पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। आज काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रहा था। देखिए, जब हम कोई चीज़, किसी चीज़ की हम लत लग जाती है, या फिर हमें उसका पता होता है कि ये हमें चीज़ नुकसान देती है, हमें इस चीज़ से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन मिलती है, और ये हमें पता है कि हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी बाधा बनने वाली है, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक है, इस चीज़ से हमें काफ़ी आगे जाकर लॉस हो सकता है। लेकिन क्या उस चीज़ को हम नहीं छोड़ पाते हैं। हमें पता है सब कुछ, उसके बारे में सब कुछ हमें डीप में पता होता है। देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर किसी को पता है कि मुझे ड्रिंक करने से या फिर कोई भी नशा करने से मेरे फेफड़े या फिर मेरी बॉडी को काफ़ी नुकसान हो सकता है, लेकिन वो क्या उसको कभी छोड़ पाता है? नहीं ना, ये एक लत हो जाती है। 2 पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे थे। रास्ते में एक पर्सन उसको बोलता है, तो रास्ते में एक छोटा सा पौधा खड़ा हुआ था, स्टार्टिंग ही होती है उस पौधे की, जवाब था। तो उसको उसका दोस्त बोलता है, यार इसको उखाड़ दे। वो बोलता है, क्यों, क्या हुआ? क्या बोलता है कि ऐसे ही इसको उखाड़ दे, इसको उखाड़ के फेंक दे। कोई बात नहीं, उसने उसकी बात मानी और उसको उस जगह से उखाड़ कर उस पौधे को फेंक दिया। आगे जाकर उसके दोस्त को एक छोटा सा, एक बड़ा पौधा उससे थोड़ा बड़ा मिला। उसने उसको भी बोला कि इसको भी उखाड़ कर फेंक दे। उसने सोचा और उसको उखाड़ कर उसने उसको भी फेंक दिया। आगे जाकर एक बहुत बड़ा वृक्ष मिला, बरगद का। उसने बोला, इसको उखाड़। तो उसने बोला, अबे तू पागल हो गया क्या भाई? उसने बोला, भाई ये नहीं बढ़ सकता, ये काफ़ी मजबूत वृक्ष है। तो इसी तरीके से ये हमारी भी जब जड़ मजबूत हो जाती है किसी चीज़ की, तो उसको हम नहीं उखाड़ पाते हैं। ये एक लत हो जाती है, उस चीज़ को हम फिर ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे आप स्टार्टिंग में ही जब उस चीज़ को समझ पाते हो, तो आप इस चीज़ को स्टार्टिंग में सब ख़त्म कर सकते हो। लेकिन आपको स्टार्टिंग में उस स्टेज को समझना होगा, उस स्टेज को ख़त्म करना होगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे इसके एडिक्शन हो जाते हैं, इसके एडिक्ट हो जाते हैं, तो आप उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते हो।
किसी भी काम के इतने लत इतने एडिक्ट मत होइए तो उस चीज़ से काफ़ी नुकसान उठाना पड़े। ये तो काफ़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं अब नेचुरल और स्पिरिचुअल पर बातें करते हैं। ये चीज़ें तो देखिए एक मोटिवेशन है, इस चीज़ को आप छोड़िए। ये चीज़ें आप खुद से अपने अंदर देखिए, जो चीज़ें आपके अंदर हैं, जो चीज़ें आपके रूल्स हैं, जो आपके डेली के लाइफ के रूटीन हैं, उस चीज़ को आप डेली करोगे। लेकिन आपको अपने अंदर से ही गलत चीज़ों को नेगलेक्ट करना होगा। जो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने आप पर डेली काम करना होगा। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। आप कितने मोटिवेशन कितनी चीज़ों को देख लीजिए, कुछ नहीं होगा। देखिए आप व्यू भी कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से, ये सामने मसूरी वाले पहाड़ हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना होगा, अपने अंदर डेली इम्प्रूव लाना होगा। एकदम से कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें गलत बैठ चुकी हैं, आप गलत चीज़ों की लत लग चुकी है बहुत ज़्यादा, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके नेगलेक्ट करिए, उन चीज़ों को छोड़िए। देखिए एकदम से तो कुछ नहीं होता है। अगर आपने ये लत लगाई है तो इस चीज़ को धीरे धीरे करके छोड़िए और अपने आप पर काम करिए। मैं तो कहूँगा आप अपने आप को डेली समय देना शुरू कर दीजिए। देखिए यार कुछ नहीं है यार, ये छोटी मोटी मोटरेट, ये मीडियोकर लाइफ जीना यार बहुत हो गया है। आप इस लाइफ में हो, आगे भी आपके साथ आपकी पीढ़ी आपकी जनरेशन के साथ ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि एक आप ही अपनी, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर आगे आने वाली जनरेशन भी कुछ नहीं कर पाएगी यार। देखिए आप छोटी सी बात सोचिए भाई, आपके अंदर इतना बड़ा इकोसिस्टम, आपके अंदर इतना इंस्ट्रूमेंट, आपका इतना माइंडसेट मिला हुआ है ना। आप इसको सोचिए, आप इसको समझिए, इस चीज़ को आप समझकर इस चीज़ पर काम करिए। आप खुद पर काम करिए मेरे भाई। अगर जवानी में रिस्क नहीं लिया तो कब रिस्क लोगे। देखिए ये जो हमारी एज होती है 15 से 21-20, ये एज होती है, ये एज होती है हमारी रिस्क लेने की। इस एज में आप बिल्कुल घुस जाइए। ये एज होती है बिल्कुल रगड़ने की, अपने आप को पूरा रगड़ दीजिए। फिर देखना आपकी जो आगे की लाइफ होगी 40 से ऊपर की जो भी लाइफ होगी वो इतनी लोहा लाट बन जाएगी ना। आप इस चीज़ को आप महसूस नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को आप तभी महसूस करोगे जिस दिन आप उस सिचुएशन में होगे। तो हमें लगता है अभी हमारा जवान शरीर है, जवानी है, इस चीज़ को हम नहीं महसूस कर पाते हैं। तो आप जब उस सिचुएशन में जाएंगे तब उस चीज़ को आप फील कर पाओगे। अगर आप अभी रगड़ा नहीं खाएंगे तो आप फिर लाइफ में आगे वाली लाइफ बहुत हार्ड हो जाती है। इस चीज़ में तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में हमें तो सिर्फ रगड़ा अच्छे से करना है, अपने शरीर को अच्छे से रगड़ देना है। आप डेली वर्कआउट करिए, अपने काम पर फोकस करिए। आपको कुछ भी कितनी भी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करनी पड़ती है, आप इस चीज़ को कर पाएंगे। अगर आप ये चीज़ आज कर पाओगे तो कल के लिए वो हमारे लिए लोहा लाट बनेगा, शरीर भी, और हमारे लिए सारे गोल्स अचीव होंगे। सारी हमारी जो उम्मीदें हैं, सारे हमारे जो गोल्स हैं, हमारी आगे की जनरेशन के लिए काफ़ी आसान हो पाएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।